उनकी तो मान लो, वो तो सरकार के हिस्सा होंगे, वो तो उपराष्ट्रपति किसानों ने नहीं बनाए, वो तो सरकार के बनाए हुए हैं। लिखित में वादा करा था भाई एमएसपी गारंटी कानून हम बना के देंगे। नहीं, मोदी थे, हमने कोई विरोध नहीं। पंजाब के जो किसान हैं वो थोड़े सक्षम ज़्यादा हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, उनका भाईचारा और एकता उनकी ठीक है। ये हरियाणा के किसान ने सहयोग करना चाहिए, इसमें ये विचार नहीं है कि हमारे बीच में कोई शरारती तत्व आए और हमारे आंदोलन को बर्बाद करे, खराब करे, उसको बदनाम करवाए। सही कही थी ये बात है कि भाई किसी के कहने तक कही थी, वो तो आगे चल के पता पड़ेगा। और इसमें जैसे भी हरियाणा की जरूरत पड़ेगी और जला झज्जर की, तो हम शांति प्रिय तरीके से पूरी तरह से साथ हैं। देर है देर नहीं है, किसान भूलता नहीं है। लेकिन अब वो भयभीत वाला मामला भी खत्म हो गया है। अब तो आर पार का ही काम होगा। हर किसान तैयारी में है, आराम से बैठे हैं, लेकिन वो खबर सारी लेते रहे हैं। पूरी तरह किसानों का सहयोग देने में, समर्थन में बिल्कुल तैयार है। हमें आश्वासन दिया था, हमने सरकार पर विश्वास कर लिया, क्या गलती कर दी। ये हर गांव में हर घर तक की चिंगारी है। हमने कांग्रेस के राज में भी आंदोलन किए हैं, उस समय भी हम पर मुकदमे लगे जो आज तक भी चलते हैं। भाई सारे दर्शकों हाथ जोड़कर राम राम। किसान आंदोलन 2.0 चल रहा है। 6 दिसंबर ने दिल्ली कूच का ऐलान कर दिया गया है। आंदोलनरत जो किसान यूनियन है उनमें स्वर्ण सिंह पंदेर वाली है किसान मजदूर मोर्चा, और दल्लेवाल साहब वाली है संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक। हरियाणा सरकार की तरफ से जवाब ये मिल रहा है कि हम किसान नहीं जाने देंगे। धारा 144 से पहले कहा था, उसने 163 कहने लगे, वह लगा दी। अखबारों में खबर भी आपने पढ़ ली होगी। और भाई अपने उपराष्ट्रपति साहब का भी बयान आ गया है, मामला खूब चर्चा में है। न्यू जानने की कोशिश कराएंगे। मेरे साथ आज 2 किसान नेता बैठे हैं। मेरे राइट साइड में राजेश जामरी जी हैं, जिला अध्यक्ष हैं किसान यूनियन के। कार्यकारिणी अध्यक्ष मेरे लेफ्ट साइड में है जगवीर राठी जी। आज मेरा मकसद मेन ये है प्रधान जी कि एमएसपी की जो मांग की जा रही है, मुख्य मांग वही है, वो मांग तो और भी है, गणी है उनका साथ में। एमएसपी की कानूनी गारंटी के दी जा सका है। एक तरफ आवाज़ उठा है भाई एमएसपी गारंटी कानून दे दिया तो देश का बैठा बैठ जाएगा। दूसरी तरफ किसान ने कहा कि मैं बैठा ना बैठा उद्योगपतियाँ तभी इतना कर्जा माफ़ कर सको तो मारते हुए आप बा देश को। आप बताओ, क्या किसानों की ये मांग एमएसपी कानूनी गारंटी की मीट करी जा सका है, पूरी करी जा सका है? सबसे पहले तो जयप्रकाश सहरावत जी, आपका धन्यवाद, जो आपने इस विषय पर हमसे चर्चा करने के योग्य हम समझे। और आपके सभी दर्शकों से प्रार्थना करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आपका सहयोग करें। आप जो भी खबर बनाते हो बिल्कुल निष्पक्ष और सत्य बनाते हो। रही बात जो आपने सवाल पूछा, इस पर मेरा और यूनियन की तरफ से, जिला झज्जर की कार्यकारिणी की तरफ से यही सुझाव है कि किसान को एमएसपी देने से कोई भी घाटा नहीं आएगा। जब पूंजीपतियों के 1600 करोड़ सरकार माफ़ कर देती है तो किसान की तो बहुत छोटी मांग है। और फिर हम किसानों को भी मत मानो, हमारे प्रधान जियों की मत मानो। कम से कम जगदीप धनखड़ जी जो उपराष्ट्रपति मौके पर हैं, उनकी तो मान लो, वो तो सरकार के हिस्सा होंगे, वो तो उपराष्ट्रपति किसानों ने नहीं बनाए, वो तो सरकार के बनाए हुए हैं। तो इसमें चाहे कोई संगठन हो या कोई सरकार विपक्ष हो या कोई समाज सेवी हो, पक्ष विपक्ष हर समय चलते हैं। तो हमारा जो इस किसान की मांग का जो भी साथी विरोध में है या जिसकी सोच इस प्रकार की है भाई किसान को एमएसपी की गारंटी देने से नुकसान हो जाएगा, कोई महापड़ मच जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ये हम ज़्यादा न कहते हुए हमारे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान पर विचार किया जाए। उनके विचारों से हम पूरी तरह से सहमत हैं। और सभी जो हमारे किसान छत्तीस बरादरी के हैं, उनसे भी यही निवेदन है कि वो इस बात में किसान का साथ दें, सहयोग करें, शांति बनाए रखें। लेकिन किसान के लिए एमएसपी की गारंटी बहुत ही ज़रूरी है। ये केवल हम जब तक मान लेते कि ये केवल किसान तक सीमित रहती, ये राजनीतिक उपराष्ट्रपति को छोटी चीज़ नहीं होती और सरकार का बनाया हुआ है। उन्होंने खुद अपने बयान में कहा है कि मैं 3-4 कृषि मंत्रियों से मिल चुका हूँ, उनसे बात कर चुका हूँ। तो ऐसी कोई बात नहीं है कि किसान को एमएसपी की गारंटी देने से हमारे देश में कोई महापड़ मच जाएगी। तो जगदीप धनखड़ जी का बयान मैंने पहले सुनाया भी था, फिर बता दूं। उपराष्ट्रपति जी ने कही है भाई, मैंने कई कृषि वैज्ञानिकों से भी बात करी और जो जानकार है उनसे भी बात करी है। इसी कोई बात नहीं है अग भाई, बहुत अव्यवस्था फैल जाएगी। ये जगदीप धनखड़ जी ने कहा है। इसके क्या समीकरण होंगे और इसका आश्चर्य तो आपने देख लिया। प्रधान जी बता रहे हैं, वो खुद कह रहे हैं सरकार का हिस्सा है, तो इसकी बात का मायना क्या लगा हुआ। उन्हें बहुत सारी बात और भी कही है प्रधान जी। उन्होंने कही है किसान तो गले लगाना था और किसान के बीच में हमने दीवार चढ़ दी।
ये रवैया नहीं होना चाहिए। किसान तो अन्नदाता है, हमें उसका सम्मान करना चाहिए। और कृषि मंत्री ने न्यू कहा भाई, पहला जो कृषि मंत्री था, क्या उसने कोई लिखित में कोई वादा कराया था? और वादा कराया था, निभाया क्यों नहीं? तो आपकी नज़र में ऐसा कोई बात है कि भाई किसान ने तो कोई वादा कराया गया हो? वादा करा था, लिखित में वादा करा था भाई एमएसपी गारंटी कानून हम बना के देंगे। पिछला जो कृषि कानून के वो चला था आंदोलन, उस दौरान में कही थी, बिल्कुल सरकार ने लिख के दिया था। ये वो सरकार मुकरे तो वही क्या करें। वैसे सरकार ने मुकरना नहीं चाहिए। जिस तरह के देश में जो शुरू से नारे लगते आ रहे हैं, जय जवान जय किसान, इन दोनों की जय तो होनी ही चाहिए। और सरकार इस करके न मतलब आपस में जो है ना, दोनों को आपस में भिड़ाने का काम कर रही है। एक तरफ जवान खड़े कर दे है, एक तरफ तो किसान। ये भी बात, ये रवैया बिल्कुल सरकार का गलत है। कई लोग ये कह रहे हैं कि भाई जितने ये किसान आंदोलन वाले हैं मोदी के विरोधी हैं, मोदी की सरकार ने गिराना चाहो है, कांग्रेस की सरकार लेना चाहो। नहीं, मोदी तो हमने कोई विरोध नहीं, हमने तो अपना हक मांग रहे हैं। हम तो अपना हक चाहिए हमने भाई, और हक के लिए, हक की लड़ाई है ये। हक हमने चाहिए तो हमने कोई मतलब नहीं है। मोदी तो सरकार तो किसी न किसी की तो बनेगी, कि कांग्रेस की, कि बीजेपी की, कोई सरकार हो, लेकिन किसानों की भलाई के बारे में भी तो सोचनी चाहिए ना। सब सरकारों ने सोचनी चाहिए। क्या एमएसपी कानून की जो गारंटी है, प्रधान जी राजेश जामरी जी, आपसे पूछना चाहूँगा कि पंजाब का किसान आए चाहिए और की तो धरना ना लग रहा, सिर्फ वही आंदोलन कर रहे हैं। इसी की मजबूरी होगी कि पंजाब वाला, पूरा देश वाला किसान ना खातर एमएसपी चाहिए। हरियाणा का मोर्चा नहीं लाग रही, डाल का कहता है, बिहार का नहीं लाग रहा है, महाराष्ट्र का नहीं लाग रहा है। क्या कारण है कि पंजाब वाले हर बार ले लो करके शब्द पर लागा बोले? ये देखो जी, पंजाब को नहीं सबको चाहिए है, लेकिन पंजाब के जो किसान हैं वो थोड़े सक्षम ज़्यादा हैं, उनकी आर्थिक स्थिति ठीक है, उनका भाईचारा और एकता उनकी ठीक है। हम हरियाणा ला लो, बिहार ला लो, इनमें इतनी आमदनी नहीं है, इतने सक्षम किसान नहीं हैं। और जब आंदोलन चलता है, देशव्यापी आंदोलन आता है, तो जैसा भी प्रदेश की जो भागीदारी होनी चाहिए वो होती है। हरियाणा की सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़ के भागीदारी होती है, आपने 2020 में देख लिया होगा। और शांति प्रिय तरीके से अगर आगे इस प्रकार का कोई आंदोलन चला तो उसमें देख लेना। हाँ, ये सच्चा है कि पंजाब के किसान आवाज़ उठाते हैं, तो वो यही बात है कि वो सक्षम भी हैं और ताकतवर भी हैं, उनकी आर्थिक स्थिति भी ठीक है, इसलिए वो पहल करते हैं। और इसमें समाज के लिए पहल करने में कोई भी प्रदेश या कोई भी नेता या कोई भी यूनियन हो, वो बहुत सराहनीय होती है। इसलिए हम इसमें सभी प्रदेशों को चाहता है, एमएसपी की गारंटी सबको चाहती है, सभी किसानों को चाहती है। और हमारे पंजाब के जो बड़े भाई हैं उनका हम इसके लिए धन्यवाद करना चाहते हैं कि वो छोटे किसान को जगाना चाहते हैं। वो आएंगे तो अब सरकार का रवैया तो आपने देख ही लिया, वो तो नहीं घुसने देंगे। पहले कही थी भाई पैदल चले जाओ, कोई दिक्कत को नहीं, पैदल भी मना करा जा रहा है। हरियाणा के किसान इसने किस तरह देखा, उनका सहयोग करना चाहिए नहीं करना चाहिए? देखो जी, हरियाणा के किसान ने सहयोग करना चाहिए इसमें। और सरकार तो हर बार अपने वादे खिलाफी करती है, अपने वादों से मुकरती है। जब ये आंदोलन समापन करवाया उस टाइम पर लिखित में समझौता हुआ था, किसान की जो लगभग 12-13 मांगे थी उन सभी पर विचार करने की और उनको लागू करने की। आज तक जो मुकदमे चल रहे थे पूर्ण रूप से वो मुकदमे भी खारिज नहीं किए गए हैं, वो मुकदमे भी वापस सरकार ने नहीं लिए हैं। तो किसान तो एक इतनी भोली भावुक कौम है जो राज्य बोलने से अपने सभी दुख भुला के और वो उसका समर्थन कर लेती है, उस पर विश्वास कर लेती है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो। तो भाई इतनी पेच यो अड़ रहा था कि भाई कई अपना राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग वो कह रहे थे भाई देश का नुकसान ना हो जा, इसलिए किसानों की जो मांग जो दिख रही है शायद घनी बड़ी है, तो उसका उपराष्ट्रपति साहब ने खंडन कर दिया। तो आपको इसका नतीजा सरियाम निकाल सको। कई लोग नु कहें प्रधान जी, पंजाब का किसान ना, पूरा देश का किसान ना एमएसपी कानून की गारंटी मांग कर रहा है, कितनी किसान है चिंता, तो हरियाणा किसान है चिंता क्यों नहीं कर रहे भाई? SYL का पानी क्यों नहीं दे रहा? SYL का पानी दे दे तो हरियाणा किसान एमएसपी की शायद घट्टा जरूरत है, ये समृद्ध हो जाए। मैं देखो, SYL का जो पानी का मुद्दा है वो सरकाराधीन है और सुप्रीम कोर्ट के आदेश भी हो रहे हैं। अब वो तो सरकार ने निपटाओ उस काम ने, किसी तरीके से भी सरकार उसने जो है ना पूरा सिरे चढ़ावा है, उसमें किसान क्या करेगा? एक किसान का कोई थोड़ा काम है, ये तो सरकाराधीन है। सरकार चाहे तो क्या नहीं कर सके, सरकार ही जान पूछ के अड़ जा रही है इस मामले में। नहीं तो सरकार चाहे तो 2 मिनट में पता ना क्या तो क्या कर दे। सरकार की ये नीति ये है कि भाई आपस में नाल जाए रखो, आपस में एक दूसरे की पाटत हुई रहेगी
हरियाणा पंजाब अलग अलग के मुद्दे तो मतलब ये चलने चाहेंगे न्यू अड़ जाए रखेंगे। तो आपने देखा होगा आंदोलन में कई तरह के सवाल भी उठे हैं, जिस मैंने सवाल का जिक्र करा, कई लोगों ने भी कहा है भाई लोगों का इसा रवैया भी था किसान आंदोलन में, भाई घूट मार का नाचा कर दी डीजे आ गए, अराजक तत्व भी थे, खालिस्तान भी इसमें शामिल हो रहे थे। तो मतलब किसान यूँ कह रहे हैं कि भाई मेन जो किसान आंदोलनरत हैं अपने मांगा खातर, उनका सरकार का या देश का नुकसान करने का कोई रवैया नहीं है। ईब काल जो आंदोलन उठा इसमें आम किसान या आम जनता की डाल सुनिश्चित हो जाए प्रधान जी, आग उसमें कोई अराजकता टाइप का घटनाक्रम हो है वो सवाल ना उठे। देखो जी, हमारे तो पहले भी यही मांग थी, आज भी यही है कि कहीं पर भी कोई भी आंदोलन होता है समाज के लिए, उसमें अराजक तत्व आते हैं, वो कुछ तो सरकार के भेजे हुए होते हैं और कुछ इस प्रकार के होते हैं जो अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं। उन पर सरकार लगाम लगाए और हम भी लगाम लगाएंगे। हमारी किसी भी यूनियन का, किसी भी संगठन का ये विचार नहीं है कि हमारे बीच में कोई शरारती तत्व आए और हमारे आंदोलन को बर्बाद करे, ख़राब करे, उसको बदनाम करवाए। ये कुछ सरकारों की चाल होती हैं। इस प्रकार से हम पूरी तरह उनका खंडन करते हैं, उनसे हमारा कोई लगा लपेट नहीं है। हम भी उन पर नज़र रखेंगे और सरकार भी उन पर नज़र रखे और उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए। आपका आंदोलन अपनी मुख्य मांगों के ऊपर ही है? हमारा आंदोलन बिल्कुल हमारी मुख्य मांगों पर है, समाज के हित के लिए है और शांतिप्रिय तरीके से है। हम कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी नुकसान नहीं चाहते और नहीं होना चाहिए। जहाँ भी नुकसान होता है वो चाहे सरकारी संस्था हो चाहे प्राइवेट हो, वो कहीं ना कहीं हमारी होती है, हमसे जुड़ी हुई होती है। सरकार में जो बंदे होते हैं, प्रशासन में जो होते हैं, वो भी हमारे किसान कौमों से गए हुए हैं। सिर्फ फ़र्क इतना है कि किसान इतना भोला होता है कि वो सरकार और प्रशासन की बातों में आ जाता है और विश्वास कर लेता है, और जो कुर्सी पकड़ लेता है या वर्दी पहन लेता है वो हम पर विश्वास नहीं करता। इसलिए हमारे आपस की लड़ाई को और ज़्यादा बल दिया जाता है। प्रधान जी, जब आंदोलन हो है तो विपक्ष अपनी राजनीति इसमें ढूंढा है। विपक्ष में कांग्रेस पार्टी है, उसने पहले भी जिसका सहयोग हो सका था वो करे, पर सहयोग का दरमियान अगर जो राजनीतिक आदमी आपके बीच में पहुंचा है तो कई लोग सवाल उठाने लग जाए, भाई कांग्रेस का समर्थन हो गया तो कहीं कांग्रेस के द्वारा आए तो ये पोषित नहीं है। लेकिन लोग विधानसभा इलेक्शन में अपन देखा, हमारा आप साथ ही गए थे जींद में, पंचायत भी हुई थी, हुड्डा साहब तो मांग करी कि भाई 4-5 टिकट के सामान भी दे दे, भाई साहब ने ना दी। भाई ना दी तो नतीजा देखो, चाणा तो दुष्यंत चौटाला तो हरना ही था, कांग्रेस का भी कैंडिडेट हार गया, बीजेपी का उत्तर जीत गया। उपराष्ट्रपति जिन जो बात कही है, यह बात अगर कोई बीजेपी का सांसद कह देता लोकसभा के भीतर के मुँह जाता सरकार का, ये डाल की कमी नहीं लगती आपने कि भाई आंदोलन रत किसानों के लिए खुल कर जिड़ा उपराष्ट्रपति ने आवाज़ उठाई है, कोई बीजेपी का सांसद उस डाल आवाज़ नहीं उठा रहे। ऐसा अगर किसानों का कोई सांसद बन के ने और किसानों की तरफ से संसद में जाता तो वो कहता तो वो इससे बढ़िया बात लगती और हर आदमी के मन में ये आती कि हाँ भाई सही हुआ है ये काम। अब ये उपराष्ट्रपति चलो भाई ठीक है, ये भी नहीं मालूम कि ये भी कोई सोची समझी चाल है क्या नहीं है। हाँ, इसका देखो ओले जब पड़ जाए ना ज़मीन में फसल के ऊपर तो उनका 3 दिन बाद में पता चल रहा है कि भाई कितना नुकसान हुआ है, कितना क्या हुआ है। तो अभी ये जो बातें हो रही हैं इनका पता तो आगे चल कर होगा कि भाई ये सही कही थी, ये बात है कि भाई किसी के कहने तक कही थी, वो तो आगे चल के पता पड़ेगा। तो क्यों है किसान आंदोलन कर रहे थे, भाई किसान अपनी बिरादरी खातर आंदोलन कर रहे थे, लेकिन राजनीति में है सबका साथ चाहिए है, हर बिरादरी का साथ चाहिए है। तो सारा न्यू था कि भाई हुड्डा साहब आप विपक्ष में हो, बीजेपी वाले तो मांग ना मान रहे तो वो प्रतिनिधि तो कैसे देंगे, इसलिए आप दे दे प्रतिनिधि तो नहीं दिया हुड्डा साहब ने। नतीजा आप सबके सामने है, जेपी दलाल भी हार गया, ओम प्रकाश धनखड़ भी हार गया, बीजेपी वाला अब चौटाला भी हार गया, दुष्यंत भी हारेगा। मतलब तो साफ है भाई, देखो किसान जिता तो नहीं सकते, लेकिन अगर नाराज़गी मोल ले ली तो किसान राजनीतिक तौर पर अपना हरा भी सके हैं। अगर इस आंदोलन का पड़ाव की डाल होगा प्रधान जी हरियाणा इसमें कितना सहयोग करेगा? हम झज्जर में फ़िलहाल बैठे हैं, अपने आदमी सीढ़े हैं, पाछे उठा करें। आप अपने आसपास के लोगों को, हरियाणा लोगों को क्या कहना चाहोगे? हम अपने आसपास के लोगों को यही कहना चाहेंगे कि ये आंदोलन पार्ट 2 काफ़ी दिन से चला हुआ है और बड़ा सहनशीलता की है। किसानों ने बहुत ज्ञापन दिए हैं, बहुत इंतज़ार किया है, लेकिन जब सरकार टस से मस नहीं हो रही तो मजबूरी है दोबारा आंदोलन खड़ा करने की। आंदोलन के लिए कोई मन की इच्छा नहीं है, कोई इसका शौक़ नहीं है। और इसमें जब ये दोबारा शुरू होगा और इसमें जैसे भी हरियाणा की ज़रूरत पड़ेगी और जिला झज्जर की, तो हम शांतिप्रिय तरीके से पूरी तरह से साथ हैं, सहयोग करेंगे। और मेरी सभी किसानों से यही अपील है, शांति बनाए रखें, अपने इलाके में, गांव में प्यार प्रेम से इसमें
सहयोग दें। और रही बात आपने जो जिक्र किया था कि संसद में अगर कोई सांसद इसकी आवाज़ उठा लेता हमारे उपराष्ट्रपति की बजाय, तो वो मैं आपको कहना चाहूँगा कि जब वोट की ज़रूरत होती है तब सबको किसान और नौजवान दिखता है। हर के मुख पर किसान और जवान रहेगा, कोई हाथ में दराती उठाता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ ढोंग करता है। ये भी सच्चाई है कि हम किसी किसान को अगर बना भी देते हैं तो कुर्सी मिलने के बाद वो उसी प्रकार डर जाता है, पार्टी के गीत गाता है, वो अपनी ताकत को भूल जाता है कि तू किसकी ताकत से बना हुआ है। इसलिए हमारा दुर्भाग्य है ये कि हमें बहुत हिम्मत करके तो किसी साथी को बना पाते हैं और वो फिर अपने किसान को, अपनी छत्तीस बिरादरी को भूलकर पार्टी को समर्पित हो जाता है और वो पार्टी जो कहती है वहीं तक सीमित रहता है। लेकिन इसका खामियाजा भी उसने आगे आने वाले चुनाव में भुगतना पड़ेगा। इसके उदाहरण के लिए दुष्यंत चौटाला जेजेपी पार्टी आप सबने देख ली होगी। दुष्यंत को एक प्रधानमंत्री तक जाने वाला परिवार, जो कि प्रधान तो वो अपनी इच्छा से बना था, नहीं देश ने तो उसको प्रधानमंत्री बनाया था, और वो परिवार आज उसकी स्थिति देखो। उसकी स्थिति ये खुद अपने परिवार की वजह से नहीं है, ये उनके वादा खिलाफी से, समाज से झूठ बोलकर समाज के वादा खिलाफी से और अत्याचार के कारण है। और यही नतीजा और पार्टियों का भी होने वाला है। देर है देर नहीं है, किसान भूलता नहीं है। किसान को अगर कोई विश्वास में लेकर उसके साथ धोखा करेगा तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये एक हरियाणा नहीं, चाहे कहीं से भी देख लो आप। तो प्रधान जी ने पहले भी कहा लड़ाई के लिए ये कौन है भाई, कांग्रेस पार्टी का समर्थन करना हो, विपक्ष समर्थन करना हो और सत्ताधारी से लड़ना हो। कहना ये है कि भाई कोई भी सरकार हो हमारी उनसे मांग जारी रहेगी। और मैं आपको बताना भी चाहूँगा, पता नहीं मौजूदा लोकसभा है, अपनी लोकसभा का जिक्र कर लें, उसमें बहुत घने बीजेपी के सांसद, सैकड़ों सांसद मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं किसान आंदोलन से निकले हैं, अपने क्षेत्रीय तौर पर है हो या फिर राष्ट्रीय तौर पर हो। ईब आपने बयान दे दिया, ईब आपने कोई कॉल दे दी, आग लगा देना, आप आपके घर में नज़रबंद पाओगे। सरकार का ये रवैया कैसा है, जब खुद के उनके सांसद जो लोकसभा में बैठे हुए किसान आंदोलन निकले हैं, उस टाइम पर होया था आंदोलन और उन्होंने अपने मांग उठाई, आपको नज़रबंद कर दिया जाता है। तो इस प्रकरण के ऊपर आप क्या कहना चाहोगे? इस पे तो क्या कहना चाहूँगा भाई, ये देखो किसान की तो यह खास मजबूरी तो ये है कि किसान बनावा है उम्मीद करके न, किसी ने भी बनावा है और वो फिर वो अपनी जगह पर पावा नहीं, तो फिर उसमें दिक्कत किसान न हो और किसान ना होती। और रही बात यह कि हमारे जो छोटे किसान हैं, एक तो हमारे एरिया में छोटे किसान हैं और फिर इनकी ये मजबूरी भी है कि थोड़े से भयभीत भी रहे हैं, लेकिन अब वो भयभीत वाला मामला भी ख़त्म हो गया है। अब तो आर पार का ही काम होगा जब अब सब आदमी ये देख रहे हैं भाई देखो कैसे हो रहा है, कैसे क्या हो रहा है। लेकिन जो अगर आंदोलन और ऊपर जाएगा तो उस टाइम पर हर किसान तैयारी में है कि वो किसान के एक तरफा साथ दे के और सरकार के साथ लड़ाई लड़ने में मजबूर है। तो प्रधान जी का ये कहना है हमारे ऊपर, प्रधान जी के ऊपर चाहे नज़रबंद करो या पुलिस प्रशासन का कोई भी एक्शन हो, लोकतांत्रिक हक को न मारा जाए। और किसान बेशक अपने घरों में बैठे हो, उनके मन में टीस है। उपराष्ट्रपति ने भी कही, न्यू मत सोचो किसान की मांग उतना ही सीमित है जो आंदोलनरत है, किसानों की मांग वो भी हैं जो अपने घर में सारे चीज़ आराम पर देख रहे हैं। उन्हें MSP गारंटी की कानून की जो मांग चल रही है, कहीं ना कहीं लगभग सभी किसानों को उसका समर्थन है। बशर्ते कुछ देखो आंदोलन की आड़ में कुछ ऐसी ताकतें होती हैं जो अपना उल्लू सीधा करते हैं, उन तक बचने की प्रधान जी ने भी कह दी, जिलाध्यक्ष ने भी कह दी और कार्यकारिणी अध्यक्ष ने भी कह दी कि भाई हमारी मेन मांग तो है MSP गारंटी कानून, वो जो मांग पत्र है उसका हिसाब दें। हम किसी की राजनीति ने ऊपर गिराने की या नीचे गिराने की नहीं सोचते। अराजक तत्वों के हम भी ध्यान देंगे और प्रशासन को भी ध्यान देंगे। हमारा ये काम बिल्कुल नहीं है कि भाई मोदी की खिलाफत हमें करनी है, मोदी की जगह और कोई होए तो भी हमारी मांग नहीं रहेगी। तो सबके विचार प्रदेश अध्यक्ष जी के, कार्यकारिणी अध्यक्ष जी के किसी के लगे आप कमेंट करके जरूर बताइए। फाइनल संदेश हरियाणा की जनता को आप क्या देना चाहें पता नहीं? फाइनल संदेश तो यही है जी कि किसान देखो अपनी तरफ तो बिल्कुल तैयार हैं, अब अपने घर में आराम से बैठे हैं, लेकिन वो खबर सारी लेते रहे हैं कि भाई कल क्या होगा। इस विषय में जब ही किसान आंदोलन उकसेगा तो हरियाणा की तकरीबन हमारे डिस्ट्रिक्ट झज्जर की जनता जो है पूरी तरह किसानों का सहयोग देने में समर्थन में बिल्कुल तैयार है। समर्थन में बिल्कुल तैयार है। डलेवाल साहब का 9वां दिन मरण बच्चा लगा, अगर खुदा न खास्ता उनके साथ कुछ अनहोनी हो जाता है तो आगे भी और नेता लाइन में वर्णवत पर बैठने खातर उसका जिम्मेवार कौन होगा?
सरकार होगी जी, ये तो आपको सरकार ने सोचनी चाहिए भाई इनकी जो मांग है वो गलत नहीं है। वो मांग जो मांग रहे हैं दोबारा पार्ट जो अब बनने जा रहा है, ये सिर्फ सरकार के द्वारा बनाया जा रहा है। जब सरकार ने उस टाइम पर वादा किया था, हमें आश्वासन दिया था, हमने सरकार पर विश्वास कर लिया, क्या गलती कर दी। और जब उपराष्ट्रपति जी भी इस बात को मान रहे हैं कि भाई किसान जो है इनकी मांग गलत नहीं है, जायज़ है, तो उपराष्ट्रपति तो सरकार से ही तो हैं, उसके ऊपर विचार किया जाए, उनकी बातों पर विचार किया जाए। और हमने तो 2020 में जो आंदोलन शुरुआत हुई थी, उससे पहले भी झज्जर ज़िले में जाके आप जैसे भाइयों के माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से ये बता दिया था कि ये सरकार ये नहीं समझे कि भाई ये खाली कुछ चुनिंदा लोग हैं वो आंदोलन को उठा रहे हैं। ये हर गांव में हर घर तक की चिंगारी है। और हमने तब भी ये कहा था कि मानना पड़ेगा सरकार ने, आज मान लो चाहे कल, और सरकार ने झुकना पड़ा, सरकार ने माननी पड़ी वो बात, वो तीनों काले कानून वापस लेने पड़े। अगर दोबारा से शुरू हो गया तो अब लोग, जब तो कुछ कम जागरूक थे, अब हर घर में जागरूक लोग हैं। सबको ये पता है कि किसानों की जो मांग है वो जायज़ है और अच्छी है। ये किसी पार्टी के बहकाए हुए नहीं है, ये अपने दुख से, अपनी पीड़ा से दुखी हैं और अपनी आने वाली पीढ़ियों के बचाव के लिए इस प्रकार कर रहे हैं जो सदियों से होता रहा है। आज कोई हम नया आंदोलन नहीं कर रहे। हमने कांग्रेस के राज में भी आंदोलन किए हैं, उस समय भी हम पर मुकदमे लगे जो आज तक भी चलते हैं। हमने किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। हमारा तो मकसद यही है, किसान के लिए हमारी मांगें जारी रहेंगी। जो किसान की मांग को पूरा करेगा उसका धन्यवाद, और जो जिस सरकार के समय हमारी मांगें अधूरी रहेंगी उसके लिए हम प्रयास करते रहेंगे शांतिप्रिय तरीके से। तो प्रधान जी ये कहना शांति प्रिय तरीके से प्रयास करते रहेंगे। और बहुत बड़ी बात कह दी भाई, जो आंदोलन में बैठे हैं उन्होंने किसान ने मैं समझे कि वो संख्या उतनी है, हर जगह सोशल मीडिया के जरिए जागरूकता भी है। और प्रधान जी भी कहा, अजग भी राठी जी ने भी कि हम अखबार पढ़ा, हाँ सारी खबर लेता भी रहा, हम तैयार हैं। आंदोलन जो है ऊपर न चढ़ाएगा तो सीढ़ियाँ में चढ़ना हम भी तैयार हैं, ये एरिया भी तैयार है। दोनों के विचार राजेश जामरी जी के, जगबीर राठी जी के किसे लगे कमेंट करके जरूर बताइए। आप सबने समय दिया, धन्यवाद जी, नमस्कार।